H3N2 का भयंकर खौफ। देश में अब तक 2 लोगों की मौत। H3N2 इन्फ्लुएंजा का वार। खौफ में दिल्ली एनसीआर। सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए, तेजी से बढ़ रहे हैं H3N2 इन्फ्लुएंजा के मामले। यह वायरस कोरोना जितना खतरनाक है। थोड़ी सी लापरवाही आपकी जान ले सकती है। इस वायरस पर एंटीबायोटिक का भी असर नहीं हो रहा है। डॉक्टरों की माने तो बिना डॉक्टरी सलाह के ज्यादा एंटीबायोटिक खाना मरीज को भारी पड़ सकता है। शुष्क मौसम में यह वायरस लोगों को अपना शिकार बना रहा है। देश भर में लगातार H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2 लोगों की मौत अब तक इस वायरस से हो चुकी है। और आपको हम बता दें, कहीं ना कहीं जहां पर लोग परेशान इस बात से हैं कि ये कोरोना की तरह ही इसके सिम्टम्स हैं, क्योंकि वही खांसी, वही सांस को लेकर परेशानी जो है इसमें देखने को मिल रही है, लेकिन ये कोरोना से बिल्कुल अलग है। हालांकि कोरोना के मामले भी अब 3000 से ज्यादा एक्टिव मामले जो हैं देश भर में हो चुके हैं, लेकिन लगातार मामले जो H3N2 के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी के लिए बात बन चुके हैं। अगर आपको तेज बुखार है, ठंड लग रही है या फिर लंबे वक्त तक खांसी है, गले में कफ है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मन घबरा रहा है, तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये H3N2 वायरस के लक्षण है। वायरस इतना खतरनाक है कि मरीजों को आईसीयू में भर्ती करना पड़ रहा है। ये जो नया वायरस है H3N2, ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप है और इसमें सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर हैं, ज़्यादा लोगों को तकलीफ हो रही है, ज़्यादा लोगों को खांसी, ब्रेथलेसनेस और फीवर, ये 1 से 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम के लिए भी हो रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक ये वायरस नया नहीं है, लेकिन कोरोना के बाद कमजोर हो चुके इम्यूनिटी सिस्टम के कारण ये फिर से जाग उठा है। ये खतरनाक वायरस 1968 में हांगकांग में कहर बरपा चुका है। अब भारत में जल्लाद बनकर लोगों को अस्पताल पहुंचा रहा है, खासकर बुजुर्ग और बच्चों को। WHO के मुताबिक H3N2 इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप है। वैसे तो इन्फ्लुएंजा वायरस साल भर हवा में सर्कुलेट होते हैं, लेकिन मौसम में उतार चढ़ाव की वजह से इसकी तीव्रता में इजाफा होता है। H3N2 वायरस के कारण सांस लेने में परेशानी इसका सबसे पहला लक्षण है। खांसी, जुकाम, बुखार, डायरिया, उल्टी और शरीर में दर्द की शिकायत भी होती है। अब यहाँ सवाल यह है कि ये जानलेवा वायरस से सबसे ज्यादा खतरा किसे है? जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी कम है और कमजोर रहती है। बच्चे और बुजुर्ग को वायरस की चपेट में आने का खतरा ज्यादा है। गर्भवती महिलाओं पर H3N2 वायरस का सबसे ज्यादा असर। दमा, लंग्स इन्फेक्शन के मरीजों को H3N2 इन्फ्लुएंजा से दिक्कत है। कोरोना का डर अभी लोगों के दिमाग से निकला भी नहीं है। ऐसे में किसी वायरस का नाम सुनते ही धड़कनें बढ़ने लग जाती हैं। लेकिन घबराना इलाज नहीं है, बल्कि सावधानी बरती जाए तो इन्फ्लुएंजा H3N2 भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देश में जनवरी से अब तक H3N2 इन्फ्लुएंजा के 3084 केस सामने आए हैं। ICMR ने इस वायरस से बचने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। ICMR ने जो गाइडलाइन जारी की है वो इस प्रकार है। भीड़ वाली जगह पर जाने से बचें, फेस मास्क पहनें, साफ सफाई पर ध्यान दें, पानी साबुन का इस्तेमाल करें, बार बार आंख और नाक छूने से बचें, ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ लें, बुखार में पैरासीटामोल लें, डॉक्टर की सलाह लें। और हमें ये समझना चाहिए कि हम क्या करें और क्या ना करें, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। हाथ ना मिलाएं। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है, बार बार उसको छींक आ रहा है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, खांसी कर रहा है, तो उसके संपर्क में ना आएँ, थोड़ा दूरी बना के रखें, एक साथ खाना ना खाएं, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं जाएं। हैंड हाइजीन पर बहुत आवश्यक है कि ये जो वायरस है ये हाथ मिलाने से फैलता है, क्लोज कॉन्टैक्ट्स में आने से फैलता है। और यदि जो रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस है, जैसे किसी को छींक आ रहा है, किसी को कफ हो रहा है, खांसी हो रहा है, बलगम आ रहा है, तो उसमें ये वायरस होता है और रेस्पिरेटरी रूट से ये वायरस फैलता है। तो इसलिए इसके बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम मास्क लगा के रखें। वहीं H3N2 वायरस के साथ कोरोना वायरस एक बार फिर अपने पैर पसारने लगा है। जी हाँ, देश में कोरोना के बढ़ते मामले फिर से डराने लगे हैं। 67 दिन बाद कोरोना के एक्टिव केस 3000 से ज्यादा हो चुके हैं। कोविड मामलों में अचानक उछाल के साथ साथ H3N2 वायरस के मामलों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है, जो चिंता बढ़ाने वाली बात है। जो सैंपल्स आए फरवरी के और मार्च 5 तक के, उसमें देखा गया है कि ज़्यादातर केसेस में, आधे से ज़्यादा केसेस में ये जो वायरस है ये पाया गया है। और इससे जो पहले वायरस जो फ्लू करता था
H1N1, उसमें जो लक्षण हैं सिम्टम्स हैं हल्के होते थे, इसमें जो लक्षण हैं वो लंबे टाइम तक रहते हैं, ज़्यादा सीवियर हैं और कुछ पेशेंट्स को तो ऑक्सीजन देना पड़ता है। 10 से 12% पेशेंट ऐसे जिसको कि ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखना पड़ता है। H3N2 वायरस का कहर बीते साल 15 दिसंबर से देखा जा रहा है और आने वाले 2-3 महीने तक इसका कहर जारी रहेगा। कम तापमान होना इस वायरस के लिए संजीवनी है। डॉक्टरों की माने तो अप्रैल तक तापमान बढ़ने से ये वायरस गर्मी से मर तो जाएगा। तो सावधान रहिए और अपना ध्यान रखिए। टीम न्यूज़ नेशन। तो अब ग्राफिक्स के माध्यम से देश में H3N2 वायरस संक्रमण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते। जनवरी में 1245 केस सामने आए थे। फरवरी में यह आंकड़ा बढ़कर 1307 हो गया है और 9 मार्च तक यह आंकड़ा 486 सामने आ चुका है। तो देश में संक्रमण बढ़ता दिख रहा है। जनवरी के बाद से यह आंकड़ा बढ़ता दिख रहा है। हालांकि डॉक्टर ये मान रहे हैं कि तापमान में बढ़ोतरी से इस संक्रमण पर रोकथाम जरूर होगी।